हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी मीटर के अंदर जो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क टू वेट रेशियो। यानी टॉर्क क्या होता है और उसके अंदर टॉर्क टू वेट रेशियो का जो अनुपात होता है वो क्या मीटर के अंदर क्या भूमिका रहती है उसकी, और उसके कारण क्या अपने को माप सीमा में अंदर त्रुटि या फिर एरर मिलती है या नहीं मिलती। तो ये आज अपना टॉपिक रहेगा और वीडियो को आप जरूर तक एंड तक जरूर देखें। तो उससे पहले मैं बात करूंगा कि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि उन्होंने बताया कि सर हमें जो एरर और जैसे कि एरर वाला और एक्यूरेसी वाले के अंदर कुछ समझ में नहीं आया था, और वो आज मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहें। और मेरा नाम हरीश और आप देखें इलेक्ट्रीफाइड ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर सबसे पहले बात करूंगा मैं त्रुटि यानी एरर के बारे में। यानी एरर क्या होती है, यानी त्रुटि क्या होती है। तो आप सभी को बता दूं कि जो जितने भी मीटर होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेसी यानी रियल मान नहीं बताते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कुछ त्रुटियां होती है जिसके कारण क्या होता है कि जो रियल वैल्यू होती है वो अपने को नहीं पता लग पाती है। जैसे कि एक मैं मीटर बना रहा हूँ, उसके ऊपर क्या है स्केल इस तरीके से दर्शाया गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं कि ये एमीटर है और एसी धारा का मेजरमेंट करेगा किस अवस्था में रखना है आप सभी को पता है, ठीक है। और किस टाइप का ये भी आपको पता है, साइन देके आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का ये यंत्र है। और यहाँ पर लगा दिया गया एक विक्षेप यानी पॉइंटर जो बताएगा कि इसके अंदर रीडिंग का मान कितना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एक तो रियल मान होता है, रियल वैल्यू, और एक होता है एक व्यू वैल्यू होता है, एक आता है मेजरिंग वैल्यू। रियल वैल्यू क्या होती है कि जो रियल के अंदर जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक लाइन है यानी एक जो सिंगल फेज सप्लाई है उसके अंदर जो वोल्टता का मान है वो 240 वोल्ट और 5 एम्पियर का है। एक लोड है उसमें 240 वोल्ट और 5 एम्पियर का धारा जा रही है। अब बात करते हैं कि जो रियल वैल्यू है यानी जिसके अंदर जो रियल में धारा जा रही है उसका मान कितना है, 5 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, 5 एम्पियर है। अब बात करते हैं कि ये तो क्या आपकी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का मान कितना है, 5 एम्पियर है। अब जैसे कि मीटर आपको जो बताएगा वो रियल आपको 5 एम्पियर नहीं बताएगा यानी 5 से कम बताएगा। जैसे वो बता सकता है कि 4.5 या 4.3 या 4.8 के लगभग, यानी आपको एक्यूरेट मान नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का जो कारण है वो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ हानियां होती है और उसी हानियों के कारण क्या होता है कि मीटर अपनी जो सही रीडिंग है वो नहीं दे पाता है और इसी को क्या बोला जाता है, त्रुटि बोला जाता है। आप सभी को पता है कि मीटर के अंदर यहाँ पर लिखा रहता है 1.5, 2.5 या 0.5%। त्रुटि क्या होती है, परसेंटेज, यानी इतनी परसेंट की इसके अंदर क्या होती है, एरर होती है, ये आपको बताया जाता है। और दो प्रकार के जो मीटर थे जो स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था उनके अंदर क्या था कि एक मीटर था जो मानक मीटर था, उसके अंदर क्या था एरर का मान बहुत ही कम था। उसका मान कितना था, 0.1 से लेकर 0.3 थे। यानी प्राइमरी के अंदर वो क्या जो उनका जो उपयोग था वो प्रयोगशाला के अंदर किया जाता था। उसके बाद में पढ़ा था कि सेकेंडरी मीटर के बारे में। यानी सेकेंडरी जो मीटर होते हैं जो अपने आमतौर पर यूज करते हैं, जैसे पैनल बोर्ड के अंदर जो आईटी के जो मोटर वगैरह होती है उनको चलाने के लिए पैनल बोर्ड बनाया जाता है, या फिर नॉर्मली वोल्टता, धारा या फिर अन्य कोई भी राशि का मेजरमेंट करने के लिए जो उपकरण अपने यूज में लेके आते हैं वो कौन से थे, मेजरिंग यानी सेकेंडरी वैल्यू वाले थे। उनके अंदर जो परसेंटेज का मान कितना था वो कितना था, 0.5 से लेकर 2.5% तक की क्या था उसके अंदर एरर था, ठीक है। उसके अंदर क्या था, एरर था। तो ये होती है परसेंटेज, यानी इसके अंदर क्या होती है, त्रुटि होती है। और आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर तो अपने को क्या होता है कि जैसे 5 एम्पीयर की धारा है
ठीक है, ये 5 की है, तो यहाँ पर मुझे इसका मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ पर। ये क्यों मिलता है, क्योंकि इसके अंदर तो त्रुटि है, कम मिलना चाहिए था। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि त्रुटि को ऐड किया जाता है, यानी हर पैमाने के अंदर क्या होता है कि त्रुटि को प्लस किया जाता है। यानी आपको रियल वैल्यू का मान आपको पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेजरिंग वैल्यू प्लस के अंदर क्या करना पड़ेगा, एरर, फिर आपको किसका मान मिलेगा, रियल वैल्यू का मान मिलेगा। यानी अगर बात करूं कि इसके अंदर यानी 4.5 एम्पियर बता रहा है और 0.5 की क्या है, त्रुटि है, तो इस पैमाने के अंदर क्या होता है कि 0.5 क्या होता है यहाँ पर प्लस किया जाता है, प्लस करके और ये पैमाना बनाया जाता है। यानी रियल के अंदर आपकी आएगी कितनी, 4.5 और त्रुटि कितनी, 5 जोड़ दी, तो कितना आ गया आपका 0.5 जोड़ने से क्या होगा, जो आपकी धारा आ रही है वो कितनी, आपकी जो रियल वैल्यू है वो आपको इतना बताएगी। और आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर त्रुटि है या फिर क्या है, तो उसके लिए जो यूज किए जाते हैं वो मानक मीटर यूज में लाए जाते हैं। यानी जो सेकेंडरी मीटर बनाए जाते हैं उनकी जो टेस्टिंग की जाती है उसका उपयोग मानक मीटर या फिर टेंजेंट और जो गैलोरीमीटर था उनके आधार पर इनकी टेस्टिंग की जाती है। तो एरर आप सभी को समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि मेजरिंग वैल्यू का मान दे दें और रियल वैल्यू का मान दे, तो आप क्या करोगे, उनसे माइनस करोगे, आपको त्रुटि का मान मिल जाएगा। अगर आपके बात करें कि त्रुटि दे रखी है और रियल वैल्यू है, तो आप मेजरिंग वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर फॉर्मूले बताए थे। अब बात करते हैं कि एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या होती है कि मैं बताना चाहूंगा कि एक्यूरेसी क्या होता है कि त्रुटि क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का क्या रहता है, संबंध रहता है। जिससे मैं कहता हूं कि जिसके अंदर क्या होता है कि एरर का मान कम होगा, ठीक है, जिसके मान एरर का मान कम होगा तो उसका वो मेजरमेंट कितना करेगा कि यह करेगा 4.9 एम्पियर। जिसके अंदर एरर का मान कम है, यानी ये मैं प्राइमरी मीटर यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे को जो मान पता है वो कितना है, 4.9 एम्पियर है, और जो सेकेंडरी है वो कितना बता रहा है, 4.5 एम्पियर। यानी जो स्टिक मान कितना है, यानी जो रियल वैल्यू के जो नजदीक का मान होता है वो क्या कहलाती है, आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेसी का मतलब ही क्या होता है कि शुद्धता या परिशुद्धता, ठीक है, और या यथार्थता, यानी स्टिक का मान क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। यानी जो उपकरण जो रियल वैल्यू है उसका कितना नजदीक का जो मान अपने को बता सकता है वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, तो ये था एक्यूरेसी और एरर के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क टू वेट रेशियो। टॉर्क टू वेट रेशियो के अंदर क्या होता है कि टॉर्क टू वेट रेशियो, यानी इसको बोला जाता है आघूर्ण टू बार रेशियो, आघूर्ण टू बार रेशियो बोला जाता है। तो अब बात करते हैं कि टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में। अगर इसको हिंदी में बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है कि टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण व भार अनुपात। बल आघूर्ण भार अनुपात बोला जाता है। ये क्या होता है, तो उसको पहले समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि भार यानी जो टॉर्क क्या होता है। टॉर्क आप सभी को पता है कि जब किसी वस्तु पे लगाया जाता है, यानी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो वो क्या होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, विस्थापन होती है, यानी वो क्या करती है कि दूरी तय करती है। वो तो क्या हो गया कि एक सीधी रेखा में बल लगाना। और आघूर्ण क्या होता है कि किसी अगर त्रिज्या पे बल लगाया जाए, जिस प्रकार से क्या होता है कि साइकिल होती है, साइकिल को अपने पेडल घुमाते हैं तो उसकी त्रिज्या पे बल लगा तो वो क्या होता है कि रोटेट करने लगता है। जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा कि जो मोटरें वगैरह होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या बोला, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है कन्वर्ट किया जाता है, तो वो क्या होती है कि एक शाफ्ट पर एक दूरी पर घूमती है। यानी उसके अंदर क्या होता है कि एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब बात की जाए कि वेट क्या होता है, कि आप सभी को पता है कि जो भार होता है, यानी जो वस्तु या फिर जो स्पिंडल घूम रहा है उसका जो वेट कितना है, तो इसी बात का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, टॉर्क टू वेट रेशो कहलाता है। अब बात करते हैं कि मीटर के अंदर, तो आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ पार्ट ही नहीं होता जो घूमता है और या फिर उसका जो वेट हो। तो मैं बता देता हूँ कि जो मीटर का जब निर्माण किया जाता है तो यहाँ पर भी एक मीटर के अंदर भी क्या होता है कि बेरिंग लगाए जाते हैं, और उन बेरिंगों को क्या बोला जाता है, ज्वेल बेरिंग बोला जाता है या फिर बॉल
कमानियाँ भी इसे बाल कमानियाँ क्या होती है, स्प्रिंग को बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, ज्वेल बेरिंग होती है। और एक स्पिंडल होता है जो क्या करता है कि इनकी दूरी पर क्या होता है कि घूमता रहता है। मैं बता दूंगा आपको कि ये वाले जो दो है आपको क्या है, ज्वेल बेरिंग है। ज्वेल बेरिंग यानी ये क्या होता है, ये एक स्पिंडल होता है और ये घूमता है दूरी पर, और इसी के कारण क्या होता है कि इसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, एक पैमाना जुड़ा रहता है, यानी जो पॉइंटर होता है वो जुड़ा रहता है। और ये क्या करता है कि पैमाने पर गति करता है, यानी जो मान बताता है राशि का, यानी कितना मान आया है या फिर कितना मान कवर कर रहा है, ये यानी पैमाने को कितना कवर कर रहा है। तो ये क्या होता है, संकेतक। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसके जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से स्प्रिंग लगाई जाती है, यानी बाल कमानियां लगाई जाती है। एक क्या होगी, विपरीत होगी, दूसरे की क्या होगी, उल्टी होगी। यानी एक को जब घुमाया जाएगा, एक तो क्या होगी, खुल जाएगी, और एक क्या होगी, बंद होगी। यानी दोनों क्या करेगी, अलग अलग घूर्णन पे कार्य करेगी, यानी अपना अलग अलग बल प्रदर्शित करेगी, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि डैम्पिंग टॉर्क या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क है इनके अंदर। ठीक है, तो अपना जो मेन टॉपिक है वो है कि वेट टू बार टू वेट रेशियो के बारे में। अब बात करते हैं कि जो जैसे जैसे क्या होगा कि इस पैमाने का, यानी जो ये स्पिंडल है उसका अगर वेट का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो घर्षण हानि है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और घर्षण हानियों के ज़्यादा होने के कारण ही क्या होता है कि यहाँ पर जो घर्षण हानि ज़्यादा होगी तो वेट रेशियो का अनुपात भी क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा। अगर यहाँ पर हल्का होगा, स्पिंडल हल्का होगा तो घर्षण हानियों का मान कम होगा, और जो अपनी जो एक्यूरेसी है, इसका जो रेशियो का अनुपात है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जिस तरीके से मैं बात करता हूँ कि अपने जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि MI यानी मूविंग आयरन, और एक क्या होता है, मूविंग कॉइल। दो टाइप के मीटर आपने सभी देखा होगा कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल। मूविंग आयरन का मतलब होता है कि उसके अंदर एक लोहे की पत्ती लगी रहती है, यानी एक क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती होती है इस तरीके से। और मूविंग कॉइल के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होता है, स्पिंडल पे एक कॉइल लपेटी जाती है कॉपर की इस तरीके से। अब आपको बताना है कि क्या इस पत्ती का वेट ज़्यादा है या फिर इस कुंडली का। तो क्या होता है कि जो मूविंग कॉइल होता है उसका जो वेट है, स्पिंडल का जो वेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसके कारण क्या होता है, घर्षण हानियों का मान भी ज़्यादा होगा, और उसका जो वेट टू रेशो होता है, वेट टू टॉर्क टू वेट रेशियो होता है वो भी क्या होता है, कम आएगा। और यहाँ पर अगर MI की बात करें तो मूविंग आयरन की बात करें तो यहाँ पर तो जो होता है टॉर्क टू वेट रेशियो उसका मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्पिंडल हल्का होने के कारण क्या होता है कि आसानी से घूम जाएगा, और घर्षण हानियों का मान भी क्या होगा, कम होगा, और जिसके कारण क्या होता है कि जो वेट टू रेशियो का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करें कि रेशियो जिस प्रकार से कि बल आघूर्ण यानी टॉर्क की बात करूँ कि टॉर्क बटे W का जो अनुपात ही होता है वो क्या होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो होता है। अगर इसका मान क्या आएगा कि अपने को वेट का मान अगर ज़्यादा आएगा तो पॉइंटों में चला जाएगा, अगर इसका मान कम आएगा तो क्या होगा, प्लस के अंदर चलेगा, प्लस के अंदर चलेगा तो क्या होगा कि इसका जो अनुपात है, फिर रेशियो वो क्या आएगा, बढ़िया यानी अच्छा रहेगा। अब आपको इतना याद रखना है कि जिसके अंदर घर्षण हानियों का मान ज़्यादा होगा उसके अंदर क्या होगा कि इसका रेशियो का मान कम होगा। ठीक है, और जिसके अंदर घर्षण हानियों का मान कम होगा उसके अंदर वेट रेशियो का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ था, जो स्पिंडल है और ये घूमता रहता है, और इसी के कारण क्या होता है कि टॉर्क टू वेट रेशियो अनुपात होता है, यानी T/W का अनुपात ही क्या कहलाता है, टॉर्क टू वेट रेशियो कहलाता है। और आपसे पूछ सकता है कि टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे ज़्यादा कौन से उपकरण का सही यानी अच्छा यानी परफेक्ट होता है, तो आप क्या बताओगे, मूविंग आयरन एक ऐसा उपकरण है जिसका अंदर वेट टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। और सबसे खराब किसका होता है, मूविंग कॉइल का। और रीजन पूछे तो आप क्या बताएं, मूविंग कॉइल के अंदर क्या होती है, कुंडलियां लगाई जाती है, और आयरन के अंदर क्या होती है, ओनली फॉर एक हल्की सी पत्ती लगाई जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।